नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं हिंदी पेपर का एनुअल एग्ज़ाम। जिसका यहाँ पे 18 मार्च को होने वाला पेपर हिंदी का एनुअल एग्ज़ाम है, तो आप सभी लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये आप सभी का क्लास 9th का एनुअल एग्ज़ाम जो कि हिंदी पेपर का है, जो 2026 में होना अनिवार्य है, ठीक ना। ये देना पेपर अनिवार्य रहता है। तो सबसे पहले आप सभी को निर्देश मिलेगा यहाँ पर पढ़ने के लिए, पढ़ लेना है। तो कुल प्रश्न की संख्या 106 रहने वाला है और समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। और यहाँ पे पूर्णांक आप सभी को 100 नंबर का मिलने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को पेपर मिलते यहाँ पे खंड और देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे। इनमें से आप सभी को प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से आप सभी को 4 विकल्प भी दिया रहेगा। इनमें से आप सभी को 50 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR पे चिन्हित करना है, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में देखिए, मुंशी के बड़े भाई का क्या नाम थे। तो मुंशी के बड़े भाई का नाम यहाँ पे दरोगा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, ये सब हूबहू लड़ेगा ही लड़ेगा पेपर में, तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी। मगध मतलब पटना हुआ। इसका जो प्राचीन नाम था वह क्या था, व्यवहार नाम था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देखिए, आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे। आचार्य शिलभद्र जी जो थे वह किस विषय में विद्वान माने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा तर्कशास्त्र में माने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, जिस भी छात्र का 18 मार्च को ये एनुअल एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, तो 4 नंबर में गर्म शीत क्या है। गर्म शीत क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को ए नंबर टिक मारना है, हृदय की वाणी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे याद रखना है और पेपर में आएगा तो आप लोग को टिक भी मारना है, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, कौन शकरकंद उबलाकर बैठी मन ही मन कूद रही थी। तो कौन कर रही थी। तो 5 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, बिरजू की माँ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोग को टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, किसने कहा देख दीदियाँ मलटेरी टोपी। तो 6 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, चंपिया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देखिए, इन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादित किया था। तो इन्होंने किस पत्रिका में संपादित किया था। ऑप्शन ए नंबर में गंगा में, या हिमालय में, या यमुना में, या कावेरी में। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, हिमालय में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यही सब ऑब्जेक्टिव आने वाला है पेपर में। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, शिव पूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे। शिव पूजन सहाय जो थे वो अपने जीवन काल में किस प्रकार के व्यक्ति माने जाते थे। लोकप्रिय थे, या सम्मानित थे, या लोकप्रिय सम्मानित दोनों थे, या बहुचरित्र थे। तो 8 का राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर, ये दोनों थे, लोकप्रिय और सम्मानित दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे। शिव पूजन सहाय जो थे वो बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे। तो 9 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, नकल निवीस। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में। तो 10 नंबर में देखिए, यहाँ पे दिया गया है, इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया। तो इस कहानी में लेखक जो था वह किस स्थान को निर्धारित किया था। तो ऑप्शन ए नंबर में नर का, या नारी का, या नर और नारी, या बालक का। तो 10 का राइट आंसर आ जाएगा, नारी का किया था, जो स्त्री माना जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को मारना है। जिस भी स्टूडेंट का 18 मार्च को एनुअल एग्जाम होने वाला है हिंदी पेपर का, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, ठीक ना। चलिए, तो कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। कौन ऐसा आंदोलन जो था वह शिव पूजन सहाय नौकरी को त्याग पत्र दे दिया था। तो 11 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, असहयोग आंदोलन को दे दिया था, जो 1930 यात्रा में हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक ना। याद रखिएगा, यही सब ऑब्जेक्टिव बार बार पूछेगा आप लोग को एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम देखिए इसलिए लिया जाता है, आप लोग का बीच बीच में टेस्टिंग हो जाता है, ठीक ना, जिससे आपका माइंड फ्री रहता है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में थे। तो कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 का ए नंबर आ जाएगा, मतवाला था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में देखिए,
कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है? तो कौन सा है? तो 13 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, बिहार है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, ठीक है ना। 14 नंबर देख लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई है। शिव पूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई थी? शिव पूजन सहाय जो थे उसकी जो रचनावली कहानी जो थी वह कहाँ से प्रकाशित की गई थी? बनारस से या पटना से या आरा या बक्सर से? तो आ जाएगा पटना से किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। अपने कौन से बेटे की पत्नी बनाने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? तो कौन करती है? तो 15 का ए नंबर आ जाएगा, सोतोले बेटे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में। कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है? तो कहानी का प्लॉट पाठ के जो लेखक हैं वह शिव पूजन सहाय जी है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। आज की इस वीडियो में आप सभी को 18 मार्च में होने वाला ये हिंदी का एनुअल एग्ज़ाम के बारे में आप सभी को सब VVI ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है? मतलब तिलक मतलब क्या? दहेज। दहेज मतलब पैसा। हम किसी और से शादी लगाते हैं, वहाँ पे दहेज और की लेन देन के बारे में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दहेज तिलक कहते हैं। तो ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है? तो बेटी को, मतलब लड़की को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। देखिए दहेज लेना बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक ना। एक तो उसके अपने परिवार से उसको आप ले लिए, ठीक ना, उससे आप लोग इधर उधर काम कराएंगे, ये वो बहुत चीज़ हो जाता है, ठीक ना। आप लोग को दहेज नहीं लेना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था? मुंशी जी जो थे उनके पुत्री का क्या नाम था, मतलब लड़की का क्या नाम था? भगजोगनी नाम था या लीलावती या रोशनी या मंगू? तो भगजोगनी नाम थी मुंशी जी की पुत्री का नाम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, ठीक ना। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? दरोगा जी जो था उनके घर में एक बारूद की पुड़िया थी, वह कौन सी बारूद की पुड़िया थी? तो ये घोड़ी थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी? सुंदरता जो था उसमें भगजोगनी अंधेरे घर में क्या थी? दीपक की तरह वह चमकती रहती थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, ठीक ना। तो फटाफट आप लोग क्लियर करते चलिए। आप लोग को कहीं पे भी डाउट आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा एनुअल एग्जाम में, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का ही टिक करके अपने OMR पे चिन्हित कर लेना, ठीक ना। चलिए तो दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चित्र से दिए गए थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 का ए नंबर आ जाएगा, घी के दिए को जलाए करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, इस युग में क्या प्रबल हो रही है? अभी जो युग चल रहा है इस युग में क्या प्रबल हो रही है? अबला हो रहा है या तबला या ढोलक या वाद्य यंत्र? तो अबला हो रहा है, ठीक ना। सब के मुँह जवान सब ये सब अलग तरीका के बोल भाषा चालू हो रहा है, ठीक ना, अब के ज़माने में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गया? बुढ़ापे में जब मुंशी जी जो थे उनको क्या पैदा हो गया? तो लड़की पैदा हो गया बुढ़ापे में भी उसको, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। ये सब देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एनुअल एग्जाम के लिए। एनुअल एग्जाम एक टेस्ट होता है, ठीक ना, जो कि आपको टेस्ट लिया जाता है। चलिए टेस्ट देना अनिवार्य रहता है, ठीक ना। चलिए आपको अपने कॉलेज या स्कूल जाके एनुअल एग्ज़ाम देना 100% ज़रूरी है, ठीक ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 24 का ए नंबर फूस का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में देखिए, शिव पूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? शिव पूजन सहाय जी जो थे वह किस विषय के लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 का सी नंबर आ जाएगा, हिंदी तथा साहित्य के। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में। तो 26 नंबर में देखिए,
तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? तो तिलक दहेज मतलब दोनों का क्रूरता का शिकार जो था वह कौन हुआ था? भगजोगनी हुआ था, या शिव पूजन सहाय, या थानेदार, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भगजोगनी हो गई थी, ठीक है ना। इसी के ब्याह में जो था तिलक दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ की गद्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? तो कहानी एक प्रकार का, यही कहानी हम लोग को सीखना है और दूसरे को सिखाना है। क्या चीज़ सिखाना है? ना दहेज लेना है और ना ही देना है, ठीक ना। बस दहेज बंद, सब चीज़ बंद, सब चीज़ का समस्या दहेज ही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में, मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मरे? तो मुंशी जी जो थे उसके बड़े भाई जो थे वह किस पद पर कार्य करते हुए मर चले गए? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा दरोगा के पद पर वह काम करते हुए मर चले गए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में देखिए, कुल लोगों के कथा अनुसार गरीब की लड़की कैसी थी? तो कैसी थी? तो चटोर और कंजूस थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में। 30 नंबर में, अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही है? तो अंत में भगजोगनी जो थी वह किसकी पत्नी बनकर जीती रही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आ जाएगा, अपने सतोले पुत्र की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिर 1 नंबर देखिए, ये दूसरा चैप्टर से, ठीक ना। सब चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। ये ईस्वी और वाले को आप लोग को याद रखना है और घोर के भी पी जाना, ठीक ना। जिस प्रकार से आप लोग सत्तू पीते हैं, जूस पीते हैं, उसी प्रकार से सबको घोर के पी जाना है। सब इम्पोर्टेंट VVI है एनुअल एग्जाम 2026 के लिए, ठीक ना। जो भी हमारे प्यारे छात्र 18 मार्च को एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर में देखिए, उनका जन्म किस जिला में हुआ था? तो किस जिला में हुआ था? सारण जिला में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो हुई थी वह 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले छपरा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, सबसे पहले उनकी पढ़ाई कौन से स्कूल में की गई? तो सबसे पहले उसकी जो पढ़ाई थी वह कौन से स्कूल में की गई थी? तो हाई स्कूल की स्कूल में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, उनका जन्म किस गांव में हुआ था? तो उसका जो जन्म हुआ था वह जीरादेई गांव में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम महादेव साहे नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे रचनाकार थे? राजेंद्र प्रसाद जी फारसी एवं संस्कृत के जी के थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, वे किसका शौकीन थे? वे राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वे किसका शौकीन थे? पहलवानी और घुड़सवारी के थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, हाई स्कूल में वे किस दर्जे में रखे गए? राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह हाई स्कूल में किस दर्जे में रखे गए थे? तो यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, 8वें दर्जे में रखे गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव बताया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक ना। आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा, अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ में इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग को जिसका 18 मार्च को एग्ज़ाम है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।